अब आप मेरे सवाल को भी सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। आप जब करप्शन के मुद्दे को लेकर उतरे तो आपने कार्रवाइयां कितनी की, आप मुझे बता दीजिए। छत्तीसगढ़ में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, राजस्थान में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, मध्य प्रदेश में 18 महीने के लिए जब आपकी सरकार थी कितने व्यापक घोटालों में गिरफ्तारियां आपने की हैं? गिना दीजिए आप मुझे उंगलियों पे। मैं आपकी बात का बिल्कुल जवाब दूंगी, लेकिन आप मध्य प्रदेश में आपने सवाल अपने कार्यक्रम की शुरुआत में मुझसे पूछा कि आपकी 13 महीने सरकार रही, आपने वहां क्या किया। मुझे खुशी होती यदि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछी कि आप 9 मेरा साल सवाल अभी शहजाद से भी वही है कि मेरा उनसे भी यही सवाल है कि अगर आप आरोप लगाते हैं मध्य प्रदेश में कि वल्लभ भवन करप्शन का अड्डा था, तो कार्रवाई कितनी की 3.5 सालों में? मेरा उनसे भी सवाल है, लेकिन पहले आप जवाब दीजिए, मैं शहजाद से भी इसका जवाब लूंगी। 13 महीने मध्य प्रदेश के बनाम 9 साल बनाम आपने बताया शिवराज सिंह चौहान का जो रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश में। आप 13 महीने की सरकार से यदि उत्तरदायित्व मांगेंगी तो फिर आपको भाजपा जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन भी है कहीं कहीं, तो उनसे जवाब मांगना पड़ेगा। अरे राजस्थान छत्तीसगढ़ का ही बता दीजिए फिर। देखिए, मैं एक उदाहरण दे देती हूँ आपको, एक उदाहरण। महादेव ऐप के ऊपर अभी बहुत शोर मचता रहा है। 450 गिरफ्तारियां मात्र उस मसले के अंदर पिछले 7 महीने के अंदर हुई हैं प्रिया जी, और ये रिकॉर्ड की बात है। एफआईआर पर एफआईआर हमारी सरकार ने की है वहां पर, ये रिकॉर्ड की बात है। लेकिन लखीमपुर खीरी होता है और अजय मिश्र टेनी के जो बेटे हैं वो रौंद देते हैं अपनी गाड़ी के नीचे किसानों को, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती, बड़ी मुश्किल से चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। आपने बोला ना मैं शहजाद से सवाल नहीं करे। शहजाद, 3.5 साल से अगर मैं ओवरऑल बात करूं, पिछले 18 साल से आपकी सरकार है, आपने कितनी कार्रवाइयां की हैं अब तक? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा प्रिया जी। मुझे लगता है इस पूरी डिबेट में यदि किसने अपनी सरकारों के काम लगातार गिनवाए तो मैं ही था, परंतु फिर भी अगर आप चाहती हैं तो 18 साल में मैं आपको गिनवा देता हूं, और 18 साल में मध्य प्रदेश में जो काम हुआ मैं फिर से आपको गिनवा देता हूं। देखिए, बीमारू राज्य था, नक्सल युक्त था, उसको नक्सल मुक्त किया कि नहीं किया? आज नक्सल युक्त कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है मध्य प्रदेश में, तो हकीकत है। सिमी युक्त था, सिमी मुक्त हो चुका है। डाकू, याद है चंबल में क्या होता था डाकुओं को लेकर? देखिए, आपने मुझे मध्य प्रदेश के 18 साल का पूछा है, अगर केंद्र के कार्रवाइयों का पूछे तो उसका अलग जवाब होगा। प्रिया जी, आप तय कर लीजिए। आपने मुझे मध्य प्रध्य में 18 साल की सरकार की उपलब्धियां पूछी तो मैं वही गिना रहा हूं। पर कैपिटा इनका 12,000 थी, 1,40,000 हो गई है। जीएसडीपी, हाँ मैं मध्य प्रदेश का ही गिना रहा हूं। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी 70,000 करोड़, आज 13 लाख करोड़ हो चुकी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 0.6% नेगेटिव में थी, आज 24% इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है। 60,000 किलोमीटर सड़कें थी वहां पर मध्य प्रदेश में, आज 5 लाख किलोमीटर सड़कें हुई हैं। तो ये मध्य प्रदेश में हमने किया। अब इस प्रकार से 5 चीजें राजस्थान में जो इन्होंने 5 वर्ष में किया, गिना दे। दूसरी बात देखिए, अब इन्होंने क्या कहा कि मैंने आरोप तो लगा दिया, वीडियो मैंने जारी किया, पर सीएफएसएल पर मैं क्यों ले जाऊं? अरे भाई, सीएफएसएल के अलावा और कौन ऑथेंटिकेट करेगा कि ये वीडियो कट नहीं है, स्प्लिट नहीं है, फेक नहीं है? हमने आरोप लगाया, जिन चीजों पे आरोप लगाया उसको कोर्ट में ले गए या उसमें जांच एजेंसी पे ले गए, और उसके बाद उसमें कार्रवाइयां हुई, कोर्ट में उसमें मामला गया और कोर्ट राहत नहीं दे रही है। शराब घोटाला ले लीजिए या ले लीजिए महादेव ऐप में, तो आप खुद ही मान रहे हैं कि 450 गिरफ्तारियां आपने की, परंतु जो टॉप लोग थे उसमें इन्वॉल्व, उनके ऊपर गिरफ्तारियां नहीं की। तो आज तो आपने माना है कि महादेव ऐप का घोटाला हुआ, परंतु आज मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि अगर ये वीडियो सच है तो वीडियो तो आपने जारी किया है ना। तो वीडियो, एक सेकंड बीच में मत बोलिए महिमा जी, मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। आप ये नकारना कि मैं सीएफएसएल पर नहीं जाऊंगी, ये महिमा सिंह का और कांग्रेस का कहना कि सीएफएसएल को हम वीडियो नहीं देंगे, ये दिखाता है कि चोर की दाढ़ी में कितना बड़ा तिनका है। अब आते हैं अगली बात पर। उन्होंने कहा कि 2G स्कैम तो हुआ ही नहीं, इस पर लोग आरोप लगाते रहे। मान्यवर, आपके इंडी गठबंधन के साथ ही आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा आरोप लगाती थी, तो इसका मतलब उन्होंने झूठा आरोप लगाया तो बोल दीजिए उनको। उन्होंने तो सोनिया गांधी पर भी आरोप लगाया, मैंने अभी आपको सुनाया, और मैं उनसे पूछ रहा हूं सोनिया गांधी करप्ट है या नहीं है। अब आते हैं केंद्र के ऊपर कार्रवाइयों पर। मुझे एक बात बताइए, केंद्र ने जो सरकार आई हमारी 2014 के बाद, तो उसके बाद जो कार्रवाइयां हुई है वो तो उन्हीं पार्टियों पर हुई है जिनके ऊपर कार्रवाई 2014 से पहले होती थी ना। 2014 से पहले कौन जाता था सारे मामलों में जेल? आरजेडी। करप्शन के मामले में लालू प्रसाद 2013 में कन्विक्ट हुए पहली बार, हमारी सरकार थोड़ी थी। एसपी पर आपने केस खोला था डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का, टीएमसी पर आपने केस खोला था, आपने केस खोला था डीएमके पर 2G स्कैम को लेकर, आपने ए राजा को जेल में भेजा था। तो बताइए ना, आज भी उन्हीं पर कार्रवाइयां हो रही है, तो इसमें विद्वेष की भावना कैसे? आपके ऊपर कार्रवाइयां पहले भी हुई क्योंकि आप भ्रष्टाचार करते थे, आज भी हो रही क्योंकि आप भ्रष्टाचार आज भी कर रहे हैं। परंतु मेरा सवाल आपसे केवल इतना है कि क्या ईडी की कार्रवाई मनीष सिसोदिया पर सही है, गलत है? आप एक भी जवाब नहीं दे पा रही है। आप मणिपुर पर जा रही है, आप अडानी पर जा रही है।